नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत रखने से पाप, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी व्रत रखते हैं उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इस व्रत कथा को तो सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं। अपरा एकादशी या अचला एकादशी व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। अब सुनिए अपरा एकादशी की ये कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी भी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस एकादशी के महत्व को और ज्यादा जानने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक राज्य में महीध्वज नाम का राजा शासन करता था। उसका एक छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महीध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर वह प्रेत आत्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगे। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उनके इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेत आत्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।